संजनी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य में चूंकि क्या है कि एक ही आर्टिकल है, तो इसलिए इसका आर्टिकल का हमने अलग सेक्शन नहीं पढ़ाया है। इसी में डिस्क्रिप्टिव में ही हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है 51 क या ए। तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, मौलिक कर्तव्य के विषय में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है हमारे भारत के संविधान के भाग 4 क में किया गया है। क भी लिखता है, ए भी लिखता है ना। क भी लिख सकता है, ए भी लिख सकता है। और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है ना। 51 क या ए भी लिखता है, हिंदी में लिखेगा तो क और अंग्रेजी में लिखेगा तो ए। तो केवल इसमें एक ही आर्टिकल है 51 क, जिसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर 11 मौलिक कर्तव्यों का अगर देखा जाए तो इसमें आपका 11 मौलिक कर्तव्य देखिएगा, तो इसमें जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा जो है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समाज मातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। 7वां में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। 8वां में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसका ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। 9 नंबर में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 11 में है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो है, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाने हेतु ये है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है, तो इसमें एक एक आपको याद नहीं करना है। इसमें से केवल जो 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के एजुकेशन से संबंधित है, इसी को केवल आपको ध्यान में रखना है ना। तो आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये आपका भाग 4 ए या क में है। इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 ए या क, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। 1 से लेके 11 तक आपको इसमें कौन कौन क्या है ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें 11वां नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, वही आपको याद करना है। ठीक, अब इसमें आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान कहने का मतलब, जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसको हम लोग मूल संविधान बोलते हैं। समय के अनुसार हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। इस संशोधन के तहत बहुत सारे प्रावधानों को हटाया भी गया है और नए प्रावधानों को जोड़ा भी गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में
स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति एक बना था, समिति की जगह इंग्लिश में कमिटी भी लिखता है। समिति के सुझाव पर इसको जोड़ा गया था। सुझाव यानी सलाह। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि भारतीय संविधान में रूस के संविधान की तरह ही हमारे संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए। तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके इस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तीसरा नंबर जो ये मौलिक कर्तव्य है, ये यूएसएसआर जिसको आप सोवियत रूस या सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत रूस या सोवियत संघ भी कहा जाता है, वहां के संविधान से ये लिया गया था। ठीक है, यूएसएसआर सोवियत रूस या सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान में एक तो फंडामेंटल राइट्स आता है, मौलिक अधिकार आता है, और दूसरा एक मौलिक कर्तव्य होता है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में ध्यान रखिएगा अंतर होता है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है, थोड़ा सा ये देखिएगा। इधर हम लोग मौलिक अधिकार लिख लेते हैं और दूसरे साइड मौलिक कर्तव्य लिख लेते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर है ये देखिएगा। पहला नंबर जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरा अंतर क्या है, तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 क या ए में दिया गया है। भाग 4 क या इंग्लिश में ए भी लिखता है, दिया गया है। तीसरा नंबर जो मौलिक अधिकार है ये सरकार को निर्देशित है, सरकार को निर्देशित है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय नागरिक को निर्देशित है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो आप देखिएगा पीछे क्लास में आप देखे होंगे कि जब हमने मौलिक अधिकार का आर्टिकल से लेकर के डिस्क्रिप्टिव तक पढ़ाया है, तो मौलिक अधिकार जो है वो सरकार को निर्देश देता है, सरकार को डायरेक्शन देता है कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 क में है, 11वां मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़िएगा तो 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को निर्देशित देता है, भारत के नागरिकों को कहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे देखिएगा उसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं या जो भावना है उसका सम्मान करें, समाज सेवा को बढ़ावा दें, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, विज्ञान को बढ़ावा दें। तो ये किसको कह रहा है, भारत के नागरिकों को कह रहा है। ठीक, चौथा नंबर जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के लिए बाध्यकारी होता है, हर हाल में सरकार को मानना है। वहीं देखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये जनता के लिए बाध्यकारी नहीं है, जनता के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक, 5वां नंबर में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। सजा यानी दंड का प्रावधान मिलता है। मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो सरकार हो या आम आदमी हो, अगर मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है उसके लिए सजा यानी दंड का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, सजा का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हाँ, अलग से उसके लिए कानून बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो इसमें कहा गया है कि तिरंगे का आप सम्मान करें।
तो इसमें देखिएगा मौलिक कर्तव्य में कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया, उसके लिए अलग से कानून का प्रावधान है। क्या अगर आप तिरंगा झंडा का अपमान करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे की ओर देखेंगे। छह नंबर में देखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक, गैर नागरिक मतलब विदेशी, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार है, आपने देखा होगा कि भारत के लोग यानी भारत की जनता को तो ये प्राप्त है ही है, साथ ही साथ गैर नागरिक यानी विदेशियों को भी ये दिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य देखिएगा तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिक मतलब भारत के रहने वाले, केवल भारत के नागरिकों को ये प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, अगला अंतर देखिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अगला अंतर क्या मिलता है। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जब इसका डिस्क्रिप्टिव आप पढ़िएगा मौलिक अधिकार का तो उसमें देखिएगा हमने लिखवाया है आपातकाल यानी इमरजेंसी जब लगता है, इमरजेंसी को आप आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी आप बोलते हैं। तो जब इमरजेंसी लगता है तो देखिएगा हमने व्यापक तौर पर वहां पर बताया है कि अनुच्छेद 19 पर तो स्वतः रोक लग जाता है। अन्य अनुच्छेदों पर अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि अन्य अनुच्छेदों पर भी निलंबन लगाया जाए, निलंबन मतलब रोक लगाया जाए, तो अन्य अनुच्छेदों पर भी राष्ट्रपति रोक लगा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में इस पर निलंबन यानी रोक नहीं लगता है। अब 20 क्या है, 21 क्या है, वहां के क्लास में आप जाके देखेंगे तो स्पष्ट होगा। 20 जो है अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण, और 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना। इसी तरीके से अगर मौलिक कर्तव्य को देखा जाए तो ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है ना। तो ये था मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर। कुछ लोग मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य भी समझ लेते हैं, दोनों में बिल्कुल अंतर है। एक तो भाग में अंतर हो गया, ये भाग 3 है, वो भाग 4 क है। ठीक, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हमने बताया कि 1 से लेके 11 तक मौलिक कर्तव्य है। देखिए ये भी सवाल काफी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार कितना है। तो भाग 3 में आपने देखा होगा टोटल मौलिक अधिकार हमने 6 लिखवाया है। समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन यहां हम लोग चैप्टर मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 क में है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। ध्यान रखेंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी भी आई है, ये काफी पूछा जाता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है ये देखिएगा। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के, बालक के जगह बच्चा भी लिख सकता है,
बालकों के अभिभावकों को उनके शिक्षा के लिए प्रयास करने का कहता है। 6 से 14 वर्ष 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के जो अभिभावक हैं, अभिभावक मतलब माता पिता हो या अन्य कोई रिलेटिव हो, सबको अभिभावकों को उनके शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक, तो ये देखिएगा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की बात करता है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसको देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यानी 2002 से पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी और 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य यहां जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। पहले वाले क्लास में देखिएगा हमने इसका जिक्र भी किया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित अगर संविधान में हम लोग प्रोविजन देखें, प्रावधान देखें, तो 3 जगह प्रावधान मिलता है। एक अनुच्छेद 45 में जो कि भाग 4 में है, एक अनुच्छेद 21A में जो कि भाग 3 में है, और एक जो कि अभी आया 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 में है। 3 जगह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में आता है। तो देखिएगा जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था या राज्य के नीति के निर्देशक तत्व पढ़ा रहा था तो दोनों में क्या अंतर है ये बार बार हमने बताया, उस वाले क्लास में आप देखिएगा तो स्पष्ट होगा। तो पहले ये मूल संविधान में केवल अनुच्छेद 45 में था। अनुच्छेद 45 में होने की वजह से ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। सरकार ने क्या किया कि 2002 में 86